नमस्कार, मैं डॉक्टर संजय नंदुरबारकर। यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड। यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है? समान नागरिक संहिता का अर्थ है एक देश एक कानून का सिद्धांत, जहां धर्म, जाति या लिंग के आधार पर नहीं बल्कि सभी नागरिकों के लिए एक समान व्यक्तिगत कानून लागू हो। यह हमारे संविधान के अनुच्छेद 44 में परिकल्पित है, जो राज्य को निर्देश करता है कि वह पूरे भारत में नागरिकों के लिए एक समान कानून बनाने का प्रयास करें। परंतु आज यह एक विषय बहस और चुनौती का केंद्र बन चुका है। भारत में अलग अलग धर्मों के व्यक्तिगत कानून जैसे कि हिंदू कोड बिल, मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू है। यह कानून विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे मामलों को नियंत्रित करते हैं। यूसीसी का लक्ष्य इन धार्मिक कानूनों की जगह पर एक तर्कसंगत, आधुनिक और समान कानूनी ढांचा प्रस्तावित करना है। अभी सवाल यह है, क्या धार्मिक स्वतंत्रता और सांस्कृतिक विविधता के बीच संतुलन बनाकर यूसीसी लागू किया जा सकता है? आज भी कई धार्मिक कानून महिलाओं के अधिकारों को सीमित करते हैं। यूसीसी से स्त्री पुरुष के समान अधिकारों को प्रस्तावित किया जाएगा। अलग अलग कानून समाज को धर्म के आधार पर बांटते हैं। समान कानून से भारत एक की भावना मजबूत हो पाएगी। 21वीं सदी में जब हम विज्ञान और तर्क की बात करते हैं तो धार्मिक रूढ़ियों पर आधारित कानून पुराने लगते हैं। जैसे डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब ने कहा था, एक लोकतांत्रिक देश में कानून का उद्देश्य समाज को प्रगति की ओर ले जाना होना चाहिए, न कि पुराने रीति रिवाजों को बनाए रखना। भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। कोई समुदाय यूसीसी को अपनी पहचान पर हमला मानते हैं। कुछ लोग का मानना है कि यूसीसी संविधान के अनुच्छेद 25, 28 धर्म की स्वतंत्रता के विरुद्ध है। यह विषय अक्सर राजनीतिक दलों के लिए वोट बैंक का एक मुद्दा भी बन चुका है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है, यूसीसी देश की एकता और अखंडता के लिए आवश्यक है, पर इसे समझदारी और संवेदनशील से लागू किया जाना चाहिए। गोवा का ही उदाहरण ले लीजिए। गोवा भारत का एकमात्र राज्य है जहां पुर्तगाली सिविल कोड अभी भी लागू है। यहाँ सभी नागरिकों पर एक ही कानून लागू होता है, चाहे वे किसी भी धर्म के हों। यह प्रणाली शांति और समानता के लिए अच्छे से काम कर सकती है। क्या पूरा देश ऐसा नहीं कर सकता? यूसीसी को लागू करने के लिए जनमत तैयार करना जरूरी है। सरकार को धार्मिक नेताओं, सामाजिक, नागरिक और महिला संगठनों के साथ मिलकर एक समावेशी मसौदा तैयार करना चाहिए। दोस्तों, समान नागरिक संहिता केवल एक कानूनी मुद्दा नहीं, बल्कि हमारे संविधान के सपनों को साकार करने का एक बहुत अच्छा माध्यम है। यह हमें याद दिलाता है कि विविधता में एकता है और एकता में ही भारत की असली ताकत है। तो आइए हम इस विषय पर तर्कसंगत बहस करें, लेकिन भावनाओं से कभी भी नहीं। बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हैव अ ग्रेट डे अहेड।